हेलो हाय दोस्तों, टेरिस गार्डन खानापन में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसी ठंडी खाद बताऊंगी, एक नहीं दो नहीं तीन ऐसी ठंडी खाद बताऊंगी जो तपती गर्मी में, मई जून की गर्मी में भी अपने पौधों को दे सकती है। और बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है, अब हमारे पौधे जलने लग गए हैं, इसलिए हमें कोई गर्म खाद नहीं देनी है। हमें इंडोर आउटडोर कैसे भी प्लांट हो हमारे, उनमें कोई गर्म खाद नहीं देनी है, हमें ठंडी खाद देनी है, उन्हें कंपोस्ट करके देना है, तभी हमारे पौधे सही और स्वस्थ रह सकेंगे। इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसी ठंडी खाद बताऊंगी जो आप अपने इंडोर आउटडोर कैसे भी प्लांट में दे सकते हैं। इस वीडियो को प्लीज आप अंत तक देखना, आप सारी देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कितना पानी होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए। हम शुरू में वीडियो को देख लेते हैं और फिर पूरी नहीं देखते हैं, हमें पूरी जानकारी नहीं मिलती है और हमारे इसलिए पौधे खराब हो जाते हैं। आप प्लीज पूरी जानकारी देखना। मैं इस वेस्ट चीजों से ही, जो आपके फ्री के किचन में निकलते रहते, उन चीजों से ही तीन ऐसी ठंडी खाद बताऊंगी जो आपके प्लांट खूब हरे भरे रहेंगे। मई जून की तपती गर्मी में भी खूब अच्छे फूल देंगे, कली बनेंगे। फंगीसाइड तीन इन फर्टिलाइजरों को आप देते रहना, आपको कोई भी चीज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं ये उपले, कहीं तो उपले कहते हैं, कहीं कंडा कहते हैं। ये हमारे बहुत ही पौधों के लिए बहुत ही फायदा देता है, लेकिन अब इसका खाद ऐसे ही डाल देंगे तो हमारे पौधों के लिए बहुत नुकसान देगा, क्योंकि बहुत कड़ाके की, बहुत मतलब तपती गर्मी पड़ रही है इस टाइम पे। अब बहुत ज़्यादा धूप तो तेज हो जाती है 10-11 बजे के बाद ही, शाम को 5 बजे तक बहुत तेज धूप रहती है। तो इसलिए मैंने और एक वीडियो और डाल रखी है अपने चैनल पे, जो बाहर टेरिस पे हमारी धूप में पौधे रखे रहते हैं, उनके साथ हम क्या करें, मल्चिंग कैसे करें। प्लीज अब उसे भी जाकर देखना। पौधों के आप मल्चिंग वगैरह भी करें, ग्रीन नेट लगाएं। जो आपके खुले टेरिस पर रहते हैं उन्हें आप ग्रीन नेट जरूर लगाएं और मल्चिंग भी करें, और ये फर्टिलाइजर दें आप तीन जो बताऊंगी मैं आपको, तो आपके पौधों को कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे पहले नंबर पे तो ये मैं बताऊंगी, ये है उपले। उपले कहीं उपले कहते हैं, कहीं कंडा कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, हमारे यहाँ पे इसे उपले कहते हैं। ये आपको कहीं भी फ्री का मिल जाएगा, और फ्री का भी नहीं मिले, कहीं दूध वगैरह लेने जाते हैं, आप गांव में नहीं रहते, शहर में रहते हैं, तो दूध वगैरह लेने जाते हैं, वहां पे मांगोगे तो ये आपको 20 रुपये के 5-6 मिल जाएंगे। और आपको 2 उपले ही, जैसे अपने आप पौधों के हिसाब से देख लेना, कितने पौधे कितने देना है आपको, उसके हिसाब से करने हैं आपको ये वाले उपले में। क्योंकि अगर हम ऐसे डाल, इसमें मीथेस एक गैस होती है, अगर हम ऐसे ही डाल देते हैं बहुत काफ़ी गर्म होती है, लेकिन सर्दियों में तो हम इसे ऐसे ही तोड़ के या इसकी करके ऐसे ही दे सकते हैं एक बार को। लेकिन काफ़ी पुराना होना चाहिए हमारे जो उपला जो होता है हमारा, ऐसा नहीं नया नहीं होना चाहिए जो भी 6 महीना या 1 साल का हो। ये काफ़ी पुराने उपले मैं उनसे पूछ के लेके आई थी, क्योंकि हमारे 2 साल हुए रखे हुए हो गए, उनके उपले रख रखे थे उन्हें बहुत सारे, उन्होंने उसमें से दिए थे मुझे। ये काफ़ी पुराना है, पुराना ही लेना चाहिए आपको, नया नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नए वाले उपले में ज़्यादा मीथेस गैस होती है और हमारे पौधों को जला देगी। आप इसमें करेंगे, पुराना भी उपला लें, और इसको आपको कंपोस्ट करना है 48 घंटे के लिए। 2 दिन के लिए आपको इसे भिगो के रखना है। जो इसका लिक्विड निकलेगा वो फर्टिलाइजर अपने पौधों में मिला कर देंगे, ये तो बहुत ही फायदा देगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं ये उपलों में। क्योंकि उपले तो बहुत, ये कहते हैं बदबू आती है, अरे इनमें पहले तो गाँव में सब में रोटी वगैरह बनती थी, साग सब्जी बनती थी, हमारे खाना बनता था और इतना स्वादिष्ट खाना रहता। साग वगैरह बनाओ तो गैस पे साग कढ़ी का स्वाद तो अलग ही आता था। गैस पे चूल्हे पे जब बनती थी, उपले नीचे लगा देते थे, उसमें इन उपलों में हमारा खाना जो बनता था और ही स्वाद लगता था। रोटी भी इसमें मक्के की रोटी भी इतनी स्वाद लगती थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी उपले गाँव में। लेकिन आजकल तो गैस पे सब काम होने लगा है, लेकिन आजकल कभी कभार जाओ तो गाँव में सर्दियों में तो बहुत यूज करते हैं अब भी, और सब ठीक भी रहते हैं। गैस भी बहुत कम भी बनती है, अगर चूल्हे की रोटी खाना वगैरह खाते हैं तो बहुत ही फायदा देता है। ये बदबू नहीं होती, बहुत ही अच्छा होता है। ये तो गोवर्धन में भी पुछता है, अगर ये कहेंगे इसमें बदबू, अरे कोई बदबू नहीं आती है इसमें से। गोवर्धन में भी हम इसकी पूजा भी करते हैं, गोवर्धन आपके रखा जाता है, हमारे तो रखा जाता है, पूजा करते हैं हम दीपावली के बाद जो आता है। ये बहुत ही अच्छा रहता है उपले, और हमारे पौधों को भी बहुत फायदे देती है। फ्री का सही समझो, अगर कोई वैसे फ्री की दे देंगे, उन्होंने तो मुझे फ्री का ही दे दिया था, कोई देंगे तो 10-20 रुपये का आपका ये गर्मी में, तपती गर्मी में आपके पौधों के बहुत अच्छा फर्टिलाइजर रहेगा।
देखो मैंने इसमें ये भिगो के रख दिए थे, मेरे को अब 48 घंटे हो गए हैं। मेरा इस पे जैसे ऊपर तक आ रहे थे, मैंने इसमें ईंट रख दी थी ऊपर तक, जो कि हल्का हो रहता है उपला, तो मैंने ईंट रख दी थी। अब देखो इसका लिक्विड देखो कैसा अच्छा तैयार हुआ, हमारे पौधों के लिए बहुत ही फायदा देगा। और जो ये उपले बच गए हैं, इनका इतना अच्छा कंपोस्ट बनता है, काउडन कंपोस्ट बनता है, इनका बहुत अच्छा बनता है। इसका काउडन कंपोस्ट आप यूज करेंगे, ऐसे ही आप उपले कंपोस्ट वगैरह बनाते हैं। जो वर्मी कंपोस्ट काफ़ी महंगा आता है, इस वाले उपले से ही बनाते हैं हम। मैंने बिना केंचू के, बिना उसके भी इसका डाल रखा है अपने चैनल पर, मेरे चैनल पर जाकर देखना। ये वाले भी बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। इसका जो बनता है काउडन कंपोस्ट जो बनता है बहुत ही अच्छा बनता है। इसे हम नहीं फेंकेंगे, इसे काउडन कंपोस्ट के लिए यूज करेंगे। लेकिन ये लिक्विड जो है, ये हमारी तपती गर्मी में हमारे पौधों को फ़ायदा देगा। इसे हम सवे छान लेंगे अच्छी तरह से, छलनी वगैरह की सहायता से, कोई बड़ी हो। इन उपलों को बाहर निकाल देंगे, इन सभी उपलों को हम बाहर निकाल लेंगे। जो अगर इसे हमें 48 घंटे के लिए ज़रूर भिगोना है, क्योंकि इसमें मीठी सी गैस पौधों को ज़्यादा काफ़ी गर्म होती है, हमारे पौधों को नुकसान देगी अगर हम लिक्विड ऐसा देंगे। एक बार सर्दी के मौसम में तो हम दे सकते हैं, जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है उसमें दे सकते हैं। और इन सभी मोटी मोटों को आप बाहर निकाल लें। इनका कंपोस्ट बहुत अच्छा कंपोस्ट बनेगा इसका। लेकिन हमें 24 घंटे नहीं 48 घंटे भिगोना है। जितना 48 घंटे भिगोएंगे, इसका ही लिक्विड हमारा बहुत अच्छा आएगा। देखो कितना अच्छा कलर आया है इसका। सारा जो न्यूट्रिशन है हमारे पौधों के लिए चाहिए, वो इस पानी में आ गए हैं। हम इस पानी को सारे को इसमें करके छान लेंगे। जो थोड़ा मोटा मोटा कचरा सा कुछ है, वो इस छलनी में निकल जाएगा। हम सभी को इसे छान लेंगे छलनी की सहायता से। देखो मैंने इसमें सारा छान लिया, सारे न्यूट्रिशन इसमें आ गए हैं हमें। और ये वाला हमें ऐसे डायरेक्ट नहीं देना है अपने पौधों में। जैसे हम 1 लीटर में हम कम से कम 9 लीटर पानी मिला लेंगे, तब हमें देना है। इसका ज़्यादा लिक्विड गाढ़ा नहीं देना हमें। ऐसे ही तुरंत पौधों में डाल देंगे तो हमारे पौधे जल भी जाएंगे, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही है। और ये वाला जैसे हम 1 लीटर इसमें ले लेंगे, मैंने ज़्यादा पानी नहीं मिलाया, ये मेरा 4-5 लीटर होगा, तो 4-5 लीटर में मैं 10 लीटर और पानी मिलाकर तब अपने पौधों में दूंगी। और ये भी ध्यान रखना आपको, ये फर्टिलाइजर शाम के समय ही देना, मॉर्निंग में भी नहीं देना आपको, शाम के समय ही देना फर्टिलाइजर। क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रही है, हम मॉर्निंग में देते हैं तो पूरे दिन धूप में रहते हैं पौधे। हम शाम को देते हैं तो हमारे शाम को सीरक में रहते हैं, ओस वगैरह पड़ती है तो बहुत अच्छे रहते हैं हमारे। ये फर्टिलाइजर आपको शाम के समय देना। बहुत ही ठंडा फर्टिलाइजर है, आपको कोई और फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं रहेगी आपको, क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिशन है इसमें। दूसरा फर्टिलाइजर है हमारे ये किचन के जो वेस्ट निकलता है आपके, लौकी, तोरई, आलू वगैरह, केला के, नींबू के छिलके, ये केले वाले, मिर्च, लहसुन, प्याज, ये सब छिलकों को अपने डस्टबिन में डाल देते हैं। लेकिन इससे इतना ठंडा अच्छा फर्टिलाइजर बनता है लिक्विड। आप लिक्विड भी दे सकती हैं, इसको ड्राई करके सबको पीस कर तब भी अपने पौधों में दे सकते हैं। मैं लिक्विड ज़्यादा बताऊंगी, अब इस टाइम पे आपको लिक्विड ज़्यादा देना है। इन सभी लौकी, तोरई सभी ठंडी है, गोभी वगैरह पत्ते, कोई सड़ा गला कुछ नहीं लेना है, खाली आपको सबके छिलके लेने हैं। और केला के मैं आपको यही कहूँगी, आप ऐसे केला करना, क्योंकि केला में शुगर होता है, चींटी वगैरह का डर है, तो मुझे थोड़ा डर रहता है कि मेरे पौधों में चींटी ना हो जाए। अगर आप ऐसा डालें, ऐसा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं डालती हूँ। मैं सूखे हुए केले के छिलके लेती हूँ। मैं केले के छिलके के सुखा लेती हूँ, एकदम ड्राई हो रहे हैं ये, इन्हें सुखाकर इन्हें ही लेती हूँ। क्योंकि केले के छिलके में सब, इनमें इतने न्यूट्रिशन हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। और नींबू के छिलके में विटामिन सी बहुत होता है। गुलाब वगैरह सबके लिए दोगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। हमारी मिट्टी को एसिड सा बनाता है। ये जो फूल वाले पौधे उन्हें एसिड मिट्टी पसंद होती है। आप ऐसे नींबू के छिलके सुखा के रख लें, तब आप ये सबको मैं एक जगह पानी में भिगो के रखने हैं। इसमें मैंने पानी ले लिया है और सभी इनको मैं छिलकों को इसमें डाल दूंगी। इन्हें हमें 2 दिन के लिए रखना है। आप 24 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन आप 48 घंटे रखेंगे तो इसका बहुत जो भी अरख वगैरह रहता हमारे इन पानियों में है, सब इसमें आ जाएगा। मैं नींबू वगैरह के सबके छिलके सब इसमें डाल लूँगी। हमारे 48 घंटे रहेंगे तो बहुत ही फ़ायदा देंगी। ये सब चीज़ के छिलके, खीरे वगैरह सबके, नींबू के और केले के आपको सुखाने वाले लेने, और सब ऐसे ही ले लेना। और सबको आपको 48 घंटे के लिए भिगो के रखने। सारे न्यूट्रिशन है हमारे इन छिलकों में, जो आप डस्टबिन में डालते रहते हैं। और बहुत ठंडी खाद बनेगी। खीरा वगैरह के, हमारे तोरी, लौकी, खीरा के छिलके हैं सब ये, और बहुत अच्छी ठंडी खाद बनेगी ना। 48 घंटे के लिए आपको भिगो के रख देना है। 48 घंटे बाद इसमें 2 गुना और पानी डालकर जब अपने पौधों में देना है। ये भी बहुत अच्छी ठंडी खाद है और फ्री की खाद है ये भी हमारी।
और इसमें फंगस वगैरह के लिए मैं मिर्च और लहसुन की छिलके मैं इन्हें भी डाल लूँगी। और मैंने ये प्याज के भी छिलके सूखे रखे हैं कुछ, मैं प्याज की छिलकी भी डालूँ। सल्फर वगैरह होता है प्याज की छिलकी में, जो पोर्टिलिका वगैरह परसेंस ये वाले फूल वाले पौधों में इतने अच्छे फूल आते हैं, इसका लिक्विड देते हैं। तो मैं सभी न्यूट्रिशन अब एक जगह मिलाकर दे रही हूँ। हम अलग अलग भी देते रहते हैं, लेकिन मैं इन्हें सब एक जगह इकट्ठा करके जब अपने पौधों के लिए तैयार कर रही हूँ लिक्विड, ये बहुत अच्छा लिक्विड हमारा फर्टिलाइजर तैयार होगा। मिर्च में भी जैसे पौधों मिली भगत फंगस वगैरह का अटैक हो जाता है, मिर्ची के बहुत अच्छे रहते हैं। छिलकी सूखी हो मिर्ची या हरी हो कैसी भी ले सकते हैं आप, सूखी हो सूखी भी ले सकते हैं, डंठल वगैरह भी ले सकते हैं। और लहसुन में भी हमारी जो फंगस वगैरह कुछ लग जाती है, मिली भगत किसी का अटैक होता है, गुड़हल वगैरह में होता है, तो आप सबको एक जगह मिलाकर इसका लिक्विड इतना अच्छा बनकर तैयार होगा। और 48 घंटे के लिए आप ढक के रख देना है इसे, और कोई धूप में नहीं रखना, आप इसे सिरप वगैरह में ही रखना, और कुछ चलाने की जरूरत नहीं। आप 48 घंटे बाद, या आप थोड़ा जल्दी देना है तो 24 या और 30 घंटे बाद भी दे सकते हैं, या 2 दिन के लिए रखेंगे तो और अच्छा इसका लिक्विड आएगा। और इसमें डबल पानी डालकर सभी पौधों में देना। और ये भी ध्यान रखना, ये लिक्विड भी आपको शाम के समय ही देना है। जब आप इसका फर्टिलाइजर दें तो थोड़ी अपनी पौधों की मिट्टी हल्की, पानी नहीं होना चाहिए हमारी मिट्टी जब जैसे मेरी मिट्टी है आज बिल्कुल सही मिट्टी है, ना तो इसमें एकदम सूखी हुई है और ना ही इसमें नमी है, हल्की सी नमी सी है इसमें। इस समय गर्मी के मौसम में हल्की सी नमी बनी रहे तभी अपने पौधों पे दे देना है। आप इंडोर आउटडोर कैसे भी प्लांट एक बार खुदाई कर दोगे तब इसे फर्टिलाइजर शाम के समय दोगे तो बहुत अच्छी आएगा। और इसे स्नेक प्लांट है मेरा, स्नेक देखो कितने बेबी निकाल रहे हैं इस स्नेक प्लांट के। इसमें भी जैसे किसी में भी दे सकते हैं आप, इंडोर आउटडोर कैसे भी प्लांट में आप इसे लिक्विड फर्टिलाइजर को दे सकते हैं। और ठंडा फर्टिलाइजर रहेगा, ये गर्म नहीं हो, क्योंकि 24-48 घंटे के लिए भीग जाएंगे पानी, फिर डबल पानी डालेंगे, हमें कोई नुकसान नहीं देगा ये फर्टिलाइजर। और तीसरे नंबर पे ये है मठा, जो छाछ भी कहते हैं, कहीं मठा कहते हैं, लेकिन ये 4-5 दिन की मठा होनी चाहिए, थोड़ी खट्टी सी हो वो वाली होनी चाहिए। आप इसे आप लाकर बाहर रख दें मठा, अब एक दिन में खट्टी हो जाती है मठा, 1-2 दिन की मठा हो वो वाली मठा देनी है आपको। जैसे मेरा ये एक मग्घा है, ये 1 किलो सी मठा होगी, 1 किलो में आपको 9 किलो पानी डालना, और एक हिस्सा ये होना चाहिए और 9 हिस्से पानी के होने चाहिए, तब लिक्विड बनाकर आप सभी गमलों में दे सकते हैं। इससे भी बहुत पौधों में शाइनिंग भी आती है, बहुत अच्छी ठंडी खाद रहती है, क्योंकि मठा ठंडी में हमें भी बहुत अच्छी लगती है, छाछ हम भी पीते हैं, लेकिन ऐसे हमारे पौधों का है, इन्हें जो गर्मी के मौसम में ठंडी खाद देंगे तो यही हमारे पौधे ग्रो करते रहेंगे और हमारी गर्मी में झुलसेंगे नहीं, खूब अच्छे ग्रोथ करते रहेंगे। आपको यही ध्यान रखना, लेकिन आपको 1 लीटर में 9 लीटर पानी मिलाकर तभी देना है। मैं अभी आपको देकर नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि मैं मॉर्निंग में अभी वीडियो बना रही हूँ, इस टाइम दूंगी तो मेरे पौधे फिर झुलस जाएंगे। सभी पौधों के लिए मैंने लिक्विड भी बनाए, तीनों खाद मैं शाम के समय दूंगी, आपको भी शाम के समय ही देना है। और थोड़ी सी पौधों की हल्की सी खुदाई कर दें तो और अच्छा है आप। और ये भी ध्यान रखें, हमारे पौधों में पानी नहीं होना चाहिए ज्यादा, हल्की सी नमी सी बने तभी ये खाद देना है। ये नहीं कि पानी भरा हुआ पहले से गीले पौधे हैं आपके, मिट्टी गीली है उसी में आपको ये फर्टिलाइजर दे देंगे तो भी फायदा नहीं करेगा। हल्की सी हमारे पौधे में नमी सी हो, थोड़ी सी खुदाई करके इस फर्टिलाइजर को दो आप तीनों को। और गर्मी में आपको 2-3 महीने कोई फर्टिलाइजर देने की नहीं जरूरत नहीं है आपको, फंगीसाइड वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि इसमें मैंने सारे लहसुन वगैरह, मिर्ची वगैरह और सबकी छिलकी वगैरह डाल दी हैं, उसमें आपको कोई देने के लिए इन्हीं तीनों फर्टिलाइजरों को देते रहेंगे। आपको ये भी नहीं करना है कि हमें लगातार तीनों फर्टिलाइजर एक साथ नहीं देने हैं, कि एक दिन तो ये दे दिया दूसरे दिन वो दे दिया, ऐसा नहीं देना। हमें कम से कम हफ्ता या 15 दिन का अंतर जरूर करना चाहिए हमारे फर्टिलाइजर में। 15 दिन पहले आप सब्जी का जो मैंने कंपोस्ट बनाया, लिक्विड बनाया वो देना, उसके बाद दूसरा आप काउडन कंपोस्ट वाला जो लिक्विड है वो दे दो, या तीसरे दिन फिर ये दे दो, मतलब अंतर इसमें होना चाहिए। हम ये भी नहीं कि ये ठंडे खाद हैं तो लगातार 2 या 3 दिन के अंतर पर देते रहेंगे तो हमारे पौधे अच्छे, ज्यादा फर्टिलाइजर से भी हमारे पौधे खराब हो जाते हैं, गर्मी में तो खासकर होते हैं। हमें बड़े ध्यान से देना है, कोई आपको कंपोस्ट वगैरह और कुछ नहीं देना, ये 3 ही फर्टिलाइजर देने हैं। मई जून की तपती गर्मी में आप इन तीनों फर्टिलाइजर को देते रहेंगे तो आपका पौधा खूब घने होंगे, खूब फूल आएंगे, कली बढ़ेगी। आपको कोई फर्टिलाइजर और नहीं देने, आपको ये तीनों ही फर्टिलाइजर देने, लेकिन इन फर्टिलाइजरों में आपको 15-15 दिन का या कम से कम 1 हफ्ता का अंतर होना चाहिए। आप लगातार भी नहीं देना, और तभी देने आप गमले की मिट्टी सूखी हो आपकी, खुदाई करके, और शाम के समय 6 बजे के बाद ही देने
देने हैं आपको। अपने पौधों पे मॉर्निंग के समय स्प्रे करते रहें सभी पौधों में, और शाम के समय भी पानी दें। और ये भी नहीं कि ज़्यादा पानी, हमारे पौधे में नमी सी बनी रहे तभी पानी देना, एकदम मिट्टी सूख जाए तब भी पानी दें। और अपने टेरिस पर आप ग्रीन नेट वगैरह लगाएं, या अपने पौधों में जो बाहर रखे हैं हमारे पौधे मल्चिंग वगैरह कर दें आप। तपती गर्मी में इन्हीं चीज़ों का ध्यान करते रहेंगे, इन फर्टिलाइजरों को, ठंडे फर्टिलाइजरों को देते रहेंगे, तो आपके पौधे खूब घने होंगे, खूब ग्रोथ करेंगे, कोई भी पौधा आपका खराब नहीं होगा। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। राधे राधे।